ओके दोस्तों, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि मैन क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैन की फुल फॉर्म होती है कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार, मेट्रो पॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसका भी ज्योग्राफी जो नाम से पता चला, मेट्रोपॉलिटन मतलब होता है कोई एक सिटी, जो सिटी एरिया रहता है उसके अंदर अंदर ही कहीं स्प्रेड होगी। मेट्रो सिटीज़ मतलब काफ़ी एक बड़ी सिटी जिसकी पॉपुलेशन काफ़ी बड़ी है और उसका स्प्रेड जो भी है काफ़ी फैला हुआ, तो उसको मेट्रोपॉलिटन सिटी बोलते हैं। अगर कोई नेटवर्क, कोई जो डिवाइसेज है मान लो अपने पास, वो उसी सिटी के अंदर ही कहीं स्प्रेड हो और आपस में कनेक्टेड हो। स्प्रेड हो मतलब फैली हुई हो एक जगह से, मतलब एक सिटी है मान लो कि अपना मुंबई है, मुंबई में अपने पास हज़ार सिस्टम है, कोई डिवाइसेज हैं जो आपस में मुंबई के अलग अलग एरिया में हैं और वो आपस में कनेक्टेड हैं, तो उस टाइप के सिस्टम नेटवर्क को अपन बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इसको एक डायग्राम बना के समझते हैं क्या होता है। कि इसका एग्जांपल मान लो कि अपने पास एक कॉलेज है, कोई ग्रुप ऑफ कॉलेज, कई बार सुना होगा आपने, प्राइवेट कॉलेज। एक ही ग्रुप की किसी की इंजीनियरिंग कॉलेज भी होती है, उसी की मेडिकल कॉलेज भी होती है, नर्सिंग कॉलेज भी होती है, ITI कॉलेज भी होती है, पॉलिटेक्निक कॉलेज होती है, और वो सिटी में अलग अलग कैंपस खोल देता है। वो क्या करेगा आदमी, एक मान लो एक उसका डायरेक्टर रहेगा, वो डायरेक्टर अपना यहाँ पे एक सिस्टम लेके बैठेगा। मान लो ये डायरेक्टर ऑफिस है, एक अलग ही सिटी के एक कोने में सेंटर में बैठा है वो। मैं ऐसे करता हूँ, सिटी के सेंटर में एक डायरेक्टर ऑफिस है, ये डायरेक्टर का थोड़ा छोटा बनाते हैं इसको। ये डायरेक्टर ऑफिस है, डायरेक्टर का कंप्यूटर है, उसका नाम दे देता हूँ D। ये कैंपस ये है चला गया। ये कैंपस ये है जिसमें 3 कंप्यूटर है, आपस में कनेक्टेड है। तो इसको मैं कहूँगा 3 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं एक बिल्डिंग के अंदर। एक कैंपस है ये, मान लो इंजीनियरिंग का कोई कैंपस है, तो ये कैंपस 1 हो गया। इसमें 3 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, एंड देन एक सिस्टम इधर भी हो सकता है ऐसे ही, दो कंप्यूटर इधर भी हो सकते हैं। मान लो ये जो भी आपस में कनेक्टेड है, या 4 हो सकते हैं, 4 बना देता हूँ थोड़ा। ये आपस में कनेक्टेड है, तो एक लाइन ये भी हो जाएगी। ये मान लो कोई दूसरा कैंपस है C2, और एक और कोई कैंपस है इधर जिसमें 2 कंप्यूटर इधर। जो कि आपस में कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा C3। और अगर मैं ये 3 लाइन है, C1 भी लाइन हो गई, C2 लाइन हो गई, C3, क्योंकि एक ही ऑफिस एक ही बिल्डिंग में अगर कोई कंप्यूटर या डिवाइस आपस में कनेक्ट होते हैं उसको लैन बोलते हैं। अगर सारे लैन्स को, ये भी इंडिविजुअल सिंगल कंप्यूटर भी एक लैन हो सकता है, मैंने कहा था। अगर सारे लैन्स को मैं, ये मान लो डायरेक्टर ऑफिस है D, अगर सारे को आपस में भी कनेक्ट कर दूँ किसी चीज़ से, मान लो पिंक कलर से मैंने कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट कर दिया, तो ये जो नेटवर्क बनेगा पूरा कंप्लीट नेटवर्क जो है, ये वाला पूरा का पूरा नेटवर्क जो बनेगा, सारी डिवाइसेस को मिला के जो नेटवर्क बनेगा, उस नेटवर्क को मैं बोलूँगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। कंडीशन ये है कि जो सारी जो डिवाइसेस है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन है, या ये वाले, ये कि किसी सिटी में, या मतलब लिमिटेड एरिया से, थोड़ा लिमिटेड एरिया का मतलब तो सेम एक ही कैंपस या एक ही बिल्डिंग के अंदर होनी चाहिए, एक ऑफिस के अंदर। इसका मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो नेटवर्क जो डिवाइसेज देती हैं थोड़ी दूर होती है, किसी एक ही सिटी के अलग अलग एरिया में, अलग अलग कॉलोनी में हो सकती हैं, अलग अलग एरिया में हो सकती हैं। तो कॉलेज का एग्जांपल बेस्ट है कि अलग अलग कॉलेज का कैंपस अलग अलग हो सकता है। कई बार होता है ना, एक कैंपस, मान लो जयपुर में कोई कॉलेज है, उसका कैंपस एक सेंट्रली कहीं मालवीय नगर साइड हो सकता है, किसी का कहीं कुकर साइड हो सकता है, किसी का मान लो कि जो सेंट्रल ऑफिस या डायरेक्टर ऑफिस वाली जो है वो सी स्कीम में कहीं है,
तो उसके आधार पर ये सारी डिवाइस सारे लोकल हर एक कैंपस की एक लाइन हो सकती है। जैसे ये C2 है, C1 है, C3 है। डायरेक्टर ऑफिस के पास एक अलग से कंप्यूटर होगा और उन सबको आपस में कनेक्ट करने के बाद जो ओवरऑल जो सिस्टम बनेगा उसको बोलेंगे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इसमें एक चीज़ आपको समझ आई होगी कि जो मेन डिफरेंस जो आता है लैन मैन और वैन में, उस ये आता है कि डिवाइसेस कितनी दूरी पे स्थित है। अगर एक ही कैंपस से एक ही बिल्डिंग के अंदर स्थित है, उनको आपस में कनेक्ट कर दिया तो उसको लैन बोलते हैं। अगर बहुत दूर दूर हैं, किसी अलग अलग स्टेट में, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग डिवाइसेज स्थित हैं, तो उनको आपस में कनेक्ट करने पर जो बनता है वो वैन बनता है, वाइड एरिया नेटवर्क। और कोई विद इन सिटी में या अलग अलग कैंपस हैं, अलग अलग ऑफिस हो सकती हैं, किसी एक की कंपनी की ऑफिस हो सकती है, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए जो नेटवर्क बनता है उसको अपन बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये तीनों में डिफरेंस हो गया। ठीक है फ्रेंड्स।